ये ट्विंकल ट्विंकल है, जॉनी जॉनी है, मछली जल की रानी है, ये बना के पढ़ाना, इंटरेस्टिंग पढ़ाई को बना देना, खेल खेल में पढ़ने की भावना उनके अंदर लाना है, और जब उनको मजा आएगा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यानी मजा के तरीका से एजुकेशन का सिस्टम को चेंज करना। हाँ, इंटरेस्ट बना करके बच्चों को कि वो हंसते खेलते पढ़ ले उन चीजों को। उनका दिमाग कहाँ जा रहा है। एक तरफ पूरा बिहार भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ है, हर जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा होता है, तो कहीं किसी के ऊपर इतना गंभीर गंभीर आरोप लग जाता है कि उनको पद गंवाना पड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि बिहार में ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि पैदा हुए हैं, चुनाव जीत के पैदा हुए हैं, कि जिनको चलने का ना ढंग है ना बोलने का ढंग है, और गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। उसी बीच एक ऐसे अजूबे मुखिया जी उत्पन्न हुए हैं कि जो समाज में एक अलग पहचान दे रहे हैं। मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ कि जिनको अपने कार्यकाल से लोगों को फुर्सत नहीं होता है, उसके बीच उन्होंने विद्यालय में जाकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। इनको लगता है कि हमारा क्षेत्र शिक्षा से काफी पिछड़ा हुआ है। हो सकता है इसके वजह से आप लगातार शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, या मकसद कुछ और है। जी, सबसे पहले नमस्कार, और आपके जो चैनल को देखने वाले लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रदीप कुमार सिंह। आपने बढ़िया सवाल किया है। इसका मकसद, मेन मकसद है कि मुझे पता है कि शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, और इसी के द्वारा ही मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं। बाकी और सारे कार्य हैं, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा जो हमारा है शिक्षा में, शिक्षा के परिवर्तन के द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं। एक तरफ जहां मुखिया जी भ्रष्टाचार पर लिपटे हुए हैं, घूसखोरी का आरोप लगता है, और आप एक दूसरे तरफ से ये शिक्षा वाला अलग जगा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मैं काफ़ी अलग कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को, जो कि योजनाओं से हट कर के चीज़ें होती हैं, जो सरकारी आदेश पे नहीं काम होता है, ये अपने मनोभावना पे होता है कि हम किन चीज़ों के द्वारा अपने पंचायत को बेहतर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसको उठा करके, उसको सही करके, जो दवा वितरण होता है उनको जो है यहाँ ला करके अपने पंचायत में, जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको चालू करा दिया जाए। जो सरकारी विद्यालय हैं उनको जो है सही रूप से शिक्षक समय से आएँ, बच्चे समय से पहुँचे और पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे। इन चीज़ों को बदल करके ही, सही करके ही हम बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं। तो ये चीज़, वैसे शिक्षक को भी तो काफ़ी डर होगा, जो पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाने से कतराते थे, हाजिरी बना के चले जाते थे और वेतन उठाते थे। अब उनको भी काफ़ी डर होगा कि आपके पंचायत में वो शिक्षक डरे होंगे कि भाई कब मुखिया जी चले आ जाएंगे, हमारा क्लास चालू हो जाएगा। डर तो होना भी चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये डर नहीं है, ये एक दूसरे का कोऑपरेशन है, सहयोग है। यदि वो शिक्षक वहाँ है, उसे पढ़ाना है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की देख रेख के लिए वहाँ जा करके उन्हें सक्रिय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और हमारे पहुँचने से यदि शिक्षक सक्रिय हो जाता है, बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। किसी का नकल कर रहे हैं या फिर आपका ही एजेंडा है? नकल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से ही एक प्राइवेट ट्यूटर रहा हूँ, एक शिक्षक रहा हूँ, तो मुझे नकल करना नहीं। मुझे ये चीज़ें पहले से पता है कि शिक्षा से बदलाव आता है, तो फिर उसमें नकल की कोई बात ही नहीं है। विद्यालय परिसर में घुसते होंगे तो लोग गुरु जी बोलते हैं, बाहर निकलते हैं ज़्यादा सर जी ही बोलते हैं, क्योंकि मतलब 15 सालों से मैंने कोचिंग कराया। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद लगातार क्लास कोचिंग शुरू कर दिया हमने, चूँकि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है कि लोग शिक्षक के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं। आने वाले 5 साल में सिसोड़ा कितना विकास कर गए एजुकेशन के क्षेत्र में? जी, विकास करेगा। पहली चीज़ तो जो हमारे यहाँ 9 गांव है, 9 गांव में 7 जो ऐसे हैं जो प्राथमिक विद्यालय हैं और 2 मिडिल स्कूल है। यहाँ हम व्यवस्था करेंगे कंप्यूटर की, हर एक विद्यालय में 2-4 कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी जाएगी 5 सालों के भीतर। कैसे कीजिएगा? एजुकेशन सिस्टम तो यहाँ तो है नहीं, ऐसा चीज़ है नहीं है, तो प्राइमरी में नहीं, तो हम अपना पैसा लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि एक पद मिलने के बाद गरिमा बढ़ जाती है, लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। आपने कहा कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं और सरकार के पास इसका फंड नहीं है, तो कैसे कीजिएगा? ये हुनर है कि लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे मुस्तैदी से। इनसे कहूंगा भैया 5,000 दीजिए, तो ये तैयार है, आप इनसे पूछ के देख सकते हैं। आपके बेटा पढ़ते हैं? नहीं, वो पढ़े थे लेकिन वो निकल गए। आपके बेटा भी पढ़ते हैं? हमारा अभी शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, अभी तो 2 साल हुआ पढ़ के निकले हैं, 2 साल से। 2 साल आपका शादी किए हुआ? नहीं, पढ़ाई छोड़े हुआ। पढ़ाई छोड़े हुए इनको 2 साल। आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं? 3 बच्चे पढ़ते हैं। 3 बच्चे जाते हैं? 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे। मास्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? पढ़ाने जाते हैं नहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। कितना परिवर्तन हुआ आपके बच्चे में? ईमानदारी से बोलिएगा, इनका चेहरा देख कर नहीं। देखिए, परिवर्तन तो नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ? प्राइवेट में हमारा बच्चा पढ़ता था, जब लॉकडाउन लगा तो सब भूल गया। इसके बाद स्कूल बंद होने लगी प्राइवेट की, हमने सरकारी में डाल दिया। जो भी आता था सो भूल गया। फिर ट्यूशन लगाए हैं,
अब यानी जब से मुखिया जी पढ़ाना शुरू किए हैं, विद्यालय में घूम घूम के जाना शुरू किए हैं, लगता है कि आपके पंचायत के बच्चों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो बच्चे इधर इधर भागते थे, पढ़ने से कतराते थे, वो पढ़ने शुरू हाँ कर चुके जाते हैं। अच्छा अब ये सही बात है, सही बात है ना? मुखिया जी जाते हैं बच्चों को डर से नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं, डर से हम नहीं बोलते हाँ। हैं, सही बात है। मुखिया जी प्रतिदिन जाते हैं स्कूल में। तो ऐसे लोग को सपोर्ट किया जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं किया जाए, बिल्कुल किया जाए, हम सपोर्ट में साथ में हैं। साथ में है जी। मैं आपको चाहूंगा कि अपना एक ऐसा तरीका बताइए कि जिससे बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चे आकर्षित होकर आपके पास पहुंचते हैं। बिल्कुल, जैसे उनको जब तक खेल खेल में नहीं पढ़ाइएगा, हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, हमारे वार्ड साहब भी हैं, राजीव पांडे जी, ये और हमारे काफ़ी सहयोगी हैं। ये गए थे एक दिन जो घेरा बना करके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जो है घेरा बना के लिखे हुए थे और ये गोटी हाथ में दिए हुए थे और गोटी जब फेंकते थे तो 4-5 गोटियाँ किसी न किसी खाने में जाती थी और पूछते थे कि कितना अंक हो गया, तो 2567 ऐसे करके आता था अंक। तो ये एक तरीका हुआ। बच्चों को जैसे हम अभी ये ट्विंकल ट्विंकल है, जॉनी जॉनी है, मछली जल की रानी है, ये बना के पढ़ाना, इंटरेस्टिंग पढ़ाई को बना देना, खेल खेल में पढ़ने की भावना उनके अंदर लाना और जब उनको मजा आएगा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यानी माजा के तरीका से एजुकेशन का सिस्टम को चेंज करना। हाँ, इंटरेस्ट बना करके बच्चों को कि वो हंसते खेलते पढ़ ले उन चीज़ों को। उनका दिमाग कहाँ जा रहा है, इस तरीके पर कैसे पढ़ाइयों पर उनका दिमाग जा रहा है, विशेष फोकस हो रहा है, वो इसी तरह का पढ़ाई हम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज तो देख रहे हैं कि आज मोबाइल का ज़माना है, ज़्यादा वीडियो देखना, गेम खेलना, इन सब चीज़ों को तो गेम के माध्यम से ही क्यों न पढ़ाए, खेल खेल में ही क्यों न पढ़ाए। रेल बना करके पहाड़ा शुरू करवा दिया था, दुक्का 2 दूनी 4 कूद रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, होता है ऐसा। तो आपके साथ में जितने मान लें कि कभी ब्लॉक में मुखिया लोग का बैठक हुआ, मुखिया संघ की बैठक हो, उस संघ में जाते हैं तो ये नहीं होता कि मुखिया जी आपसे, अदर मुखिया नहीं पूछते हैं दूसरे पंचायत के कि मुखिया जी आप कैसे पढ़ाते हैं, जाते हैं, बच्चों क्या करते हैं, ऐसे कभी चर्चाएं होती है कि नहीं? अभी तो अप्रैल से हम लोग का जो कार्यकाल शुरू हुआ है तो अभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। अभी योजनाओं को लेकर के शुरुआत क्षण में होता है कि अभी कागजात बदलना, योजनाओं को डालना, फिर उन पर जो है काम करना थोड़ा समय लग जाता है। पीए वगैरह रखे हैं कि अपने खुद काम करते हैं। पीए क्यों रखना, अभी तो हम खुद सक्रिय हैं, यंग हैं, काम करने का जो है क्षमता हमारे अंदर है, तो पीए की जरूरत नहीं है। अभी तस्वीर बदलेगी 5 साल में सिसोड़ा की, ये कन्फर्म है? ये तो कन्फर्म है। हम तो पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 पंचायत बनाने की ओर जो है अग्रसर होने के इच्छुक हैं कि पूरे बिहार में नंबर 1 बनाया जाए। वैसे और कैसे जनप्रतिनिधियों को क्या सबक सिखाइएगा, क्या संदेश दीजिएगा जो भ्रष्टाचार से लिपटे हुए हैं? हम तो यही कहेंगे कि आप इन सब चीज़ों से विरत रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें शिक्षा पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको प्रेरित करें कि आप सहयोग करिए समाज के अन्य चीज़ों पे। उनको जैसा हर चीज़ तो सरकार करेगी नहीं, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अब नली गली बन जाता है, उसकी सफाई जो है हर समय सरकार व्यवस्था नहीं दे पाती है, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि उसकी सफाई कर दें? विद्यालय जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस परिसर की देखभाल करना, उनको सुरक्षित रखना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है? तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि हम लोग मिल करके ही बिहार को बदल सकते हैं। केवल सरकार, केवल अधिकारी, केवल नेता नहीं बदल सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में ऐसे भी मुखिया हैं और उनको प्रमोट करने की आपको भी आवश्यकता है, और इन्होंने कहा कि मैं बिहार में पहले स्थान पर अपने पंचायत पर लाना चाहता हूं, तो विशेष तौर पर आपसे अनुरोध होगा कि इस पंचायत पर विशेष फोकस दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से इनको पता है कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसको मैं चेंज करूंगा तो पूरे मेरा पंचायत चेंज हो जाएगा, किसी के साथ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं बार बार आपको सलाम करता हूँ मुखिया जी, आपके विचारों का। आपको भी सलाम है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आने वाले 5 सालों में मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की जाएगी। चलिए, बिहार में पहली बार मोहल्ला पाठशाला का शुरुआत होगा सिसोड़ा पंचायत से। कैसे होगा ये भी बता दीजिए। हाँ, ये ऐसे होगा कि हर एक मोहल्ला में जो आज ग्रेजुएशन कर लिए बच्चे हैं, जो MA PhD करके बैठे हुए हैं, जो सर्विस नहीं कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे अगर विनती करें 10 गार्जियन कि हमारे 10 बच्चों को 1 घंटे का समय दीजिए, तो हर दिन वो देने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी उनकी तैयारी भी जारी रहेगी और अपना हुनर भी निकल के आएगा कि कैसे बच्चों को जो है हम शिक्षित करें, और वो समय देंगे। और हम लोग आग्रह करेंगे हर एक मोहल्ला जा करके, तो ऐसे जो नौजवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं, जो नौजवान बच्चियां तैयारी कर रही हैं, वो समय देंगी और ये मोहल्ला पाठशाला शुरू हो जाएगा निःशुल्क रूप से। और हम अपने स्तर से, अपने पंचायत के जो नौजवान इस तरह का कार्य करेंगे, पंचायत की योजनाओं को उनके माध्यम से और उनको देने का काम करेंगे हम। चलिए, एक तरफ से उनको ऑफर भी हो गया कि आप बेरोजगार भी नहीं रहिएगा, आपके माध्यम से ये रोजगार को ढलाई भी होगा और चंपाकल भी लगेगा, पेड़ भी लगेगा, उसी से आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसे एजुकेशन का सिस्टम बदलेगा। ये बिहार की पहली एक ऐसी तस्वीरें बदलेगी इस सिसोड़ा पंचायत की, जिन्होंने इस तरह से सोच रखा है, विचार रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि आपके हर पंचायत में ऐसे मुखिया होंगे तो बिहार हमारा नंबर 1 हर सिस्टम में जाएगा।